26 नवंबर 2019 को रांची के खाके लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिसे लेकर 12वें नाबालिग आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत चिल्ड्रन स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और अतिरिक्त 1 साल की सजा काटनी होगी। जी हां, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, अब जाकर इस पे फैसला आया है। लॉ कॉलेज की छात्रा को मिला इंसाफ। दुष्कर्म के 12वें आरोपी को उम्र कैद। 11 आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है उम्र कैद। स्पीडी ट्रायल के जरिए हुई थी 11 आरोपियों को सजा। 12वें आरोपी को वकील ने बताया था नाबालिग। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में निकला 16 साल से ज्यादा। कोर्ट ने पेश की न्याय की मिसाल। 26 नवंबर 2019 को लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ अंजाम दी गई गैंग रेप की घटना के 12वें और नाबालिग आरोपी को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा देकर छात्रा को इंसाफ दी है। इससे पहले 11 आरोपियों को 3 महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषी ठहराकर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जो है 12वें एक्यूज को जिसने जुमनाइल का प्ली लिया था और उसके बाद उसका जेजे बोर्ड को केस ट्रांसफ़र हुआ था और वहाँ पर चाइल्ड एक्यूज के रूप में उसका माननीय न्यायालय में भेजा गया था, तो उसका विचारण बहुत त्वरित गति से हुआ और लास्ट एक्यूज जो 12वां नंबर का था उसको आज आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। लॉ की छात्रा जब अपने दोस्त के साथ शाम के वक्त रिंग रोड पर घूमने गई थी, तभी संग्रामपुर गांव के 12 आरोपियों ने छात्रा को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में कांके पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और रांची सिविल कोर्ट को स्पीडी ट्रायल कर जल्द से जल्द फैसला सुनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के महज 3 महीने के भीतर ही 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में बचा 12वां आरोपी नाबालिग था, उसे जुवेनाइल घोषित कर जेजे बोर्ड में स्थानांतरित किया गया था, जिसे मैट्रिक के प्रमाण पत्र में 16 साल से अधिक पाए जाने के बाद 31 जुलाई 2020 को जेजे बोर्ड से चिल्ड्रन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। हालांकि न्यायालय में सभी आरोपियों के साथ ही नाबालिग का भी ट्रायल चला। एक अमन कुमार भी एक्यूज थे, जिनका बाद में कोर्ट के द्वारा उनको जुवेनाइल किया गया। जुवेनाइल से होने के बाद उनको फिर चिल्ड्रन के करके उनको फिर यहीं ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था, जो गलत संगत में पढ़ने के कारण ये हो गई है और अभी कोर्ट के द्वारा ही उनको मैट्रिक एग्ज़ाम दिया, जहाँ पास कर गए। वो अभी इंटर में पढ़ रहा था। हम लोग उम्मीद किए थे कि कम से कम सज़ा हो, लेकिन उम्र कैद की सज़ा हुई। हम तो यही उम्मीद किए थे कि कोई 5 से 7 साल 10 साल सज़ा बांधेगा। हम नहीं सोचे थे कि इतना सज़ा इसका बांधे। बच्चा को मतलब जैसे पढ़ने लिखने वाला था ना, तो इसको सुधरने का मौका देना था, लेकिन वही मौका नहीं दिया गया। कांके पुलिस और न्याय के मंदिर ने इस दिल को दहला देने वाली वारदात में दोषियों को सजा और पीड़ित को न्याय देने की भरपूर कोशिश के साथ ही यह आपराधिक और विकृत मानसिकता वाले लोगों को एक कठोर संदेश भी दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। और सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या ये कहा जा सकता है कि कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित को इंसाफ मिल गया और इस फैसले से क्या वैसे मानसिकता वाले लोगों के मन में डर बैठा? देखिए, बहुचर्चित कांके लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के जो 12वें नाबालिग आरोपी है, उन्हें आज चिल्ड्रन के स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है और साथ ही आरोपी पर 60,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 1 वर्ष की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। इस मामले में देखें तो 12 आरोपी थे, जिसमें 11 लोगों को पहले ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सभी को आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया है, साथ ही 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आज जिस नाबालिग आरोपी को सज़ा सुनाया गया है, इनका मामला जेजे बोर्ड में चल रहा था, जिससे फिर रांची सिविल कोर्ट के सेशन ट्रायल कोर्ट में लाया गया। स्पेशल कोर्ट चिल्ड्रन के कोर्ट में इन्हें 31
जुलाई 2020 को ट्रांसफ़र किया गया और जहां मामला चल रही थी। हालांकि इस मामले में जो 11 आरोपी थे उनका जो ट्रायल चल रहा था उसी के दौरान इस आरोपी का भी ट्रायल चल रहा था, जिसके आधार पर आज न्यायालय ने फैसला सुनाया है और आजीवन कारावास की सज़ा दिया है। बीते 26 नवंबर 2019 को कांके लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुआ था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के भीतर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बात करें, झारखंड हाई कोर्ट भी इस मामले को संज्ञान में लिया और जुडिशल कमिश्नर रांची सिविल कोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद त्वरित सुनवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई पूरी करते हुए जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। जिसके आलोक में रांची सिविल कोर्ट के जुडिशल कमिश्नर ने इस मामले को त्वरित चार्जशीट दाखिल होने के महज 3 माह के भीतर ही कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई पूरी करते हुए सभी 11 आरोपियों को सज़ा सुना दिया था और बचे 1 आरोपी थे जिन्हें आज फैसला सुनाया है। इन पर आईपीसी के धारा 376D के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी के धारा 120B के तहत 10 साल का सज़ा सुनाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से यह फैसला आया है, ऐसी मानसिकता वालों के मन में डर जरूर बैठेगा।